हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आज चर्चित है, अदानी वर्सेस हिंडनबर्ग। तो इसके ऊपर हम कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए कि हम आज जो भारत देश है, जो इंडिया है, ये देखिए पिछले 75 साल पहले तक किसी गुलामी में था, अंग्रेज़ों की गुलामी था, उसके पहले दूसरे शासकों की गुलामी में था। अब पिछले 75 साल पहले जब आज़ादी मिली, उसके बाद बहुत धीरे धीरे बहुत स्ट्रगल्स किए हमारे पूर्वजों ने, जो हमारी प्रीवियस जनरेशन्स थी। उसके बाद उनकी मेहनत और पुरुषार्थ, उनके कर्मों के द्वारा आज हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि हम बहुत कुछ एंजॉय कर पा रहे हैं। लग्जरीज है, पैसा है, गाड़ियाँ है, घर है, खाना पीना है, होटल्स है, ट्रैवलिंग है। ये जो भी हम देख रहे हैं इज़ बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ आवर प्रीवियस जनरेशन्स। तो देखिए, जब हमें आज़ादी मिली तो आज भी एक कॉलोनियल माइंडसेट है लोगों का, जो दूसरे देशों में है, जो दूसरी पावर्स हैं। वहाँ के लोग जब आज देख रहे हैं कि इंडिया कैसे ये हमारे हमारे दास, हमारे नौकर आज कैसे हमसे आगे बढ़ सकते हैं। आप देखोगे हर फील्ड में इंडिया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजनेस हो, सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, हर फील्ड में इंडिया आज आगे बढ़ रहा है। आप अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी देखोगे तो वो बेबाक एकदम बातें कहते हैं, जो यूरोपियन या वेस्टर्न या अमेरिकन मीडिया है उनसे कुछ उल्टे सीधे सवाल करती है, उनका वो बखूबी जवाब देते हैं कहीं भी। इन तो अब क्या हो रहा है, बहुत से देशों में लोगों को मिर्ची लग रही है कि भाई ये हमारे गुलाम कैसे इतने आगे बढ़ सकते हैं, हमें कैसे जवाब दे सकते हैं। आज भी उनको लगता है कि आज भी उनके गुलाम ही हैं। तो इसलिए ये बहुत तरह के, अभी आप देखेंगे कि आरोप आएंगे, बहुत तरह के एलिगेशंस आएंगे, बहुत तरह के चैलेंजेस आएंगे। तो हमें ये समझना है कि एज इंडियंस, एज भारतीय जो लोग हैं, हमें उन्हें अलग अलग तरीक़ों से, क्योंकि आज देखिए वॉर का ज़माना ख़त्म हो गया है। जो प्रैक्टिकली मिलिट्री वॉर्स होती है, दैट इज़ बहुत ही मिनिमम हो गया, क्योंकि हर देश समझता है कि उसमें उसका ही नुकसान होता है। विजेता कोई भी हो, नुकसान दोनों तरफ काफ़ी होता है। तो जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, आज हो गया इंफॉर्मेशन वॉर, और बाहर से हम अटैक नहीं कर सकते किसी देश को, तो हमें उसको अंदर से अटैक करना। अंदर से अटैक करना मतलब उनमें लोगों के बीच आपस में धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ करवाना, सिविल अनरेस्ट क्रिएट करना, वहाँ के बिजनेसमैन को अटैक करना, टारगेट करना, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है, गवर्नमेंट है, उनको टारगेट करना। तो और इंटरनली मतलब देश के अंदर ही अनरेस्ट क्रिएट करना। इसके लिए इन लोग अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे। कभी बिजनेसमैन को टारगेट करेंगे, कभी ये जो हमने अभी बात की। तो ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी हम जो देख रहे हैं, मेरी समझ यही है, और कि भाई अब यहाँ देखिए अडानी जो है, आज उनको ऑपोजिशन में भी बहुत से लोग टारगेट कर रहे हैं। वो तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा होता है, बाद में वो भी अगर पावर में आएंगे तो वो भी अडानी के साथ काम करेंगे। बिकॉज ये जो देश है वो किससे आगे बढ़ता है, देश जो है एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ाते हैं। जो सत्ता में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्हें एक देश के लोगों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि ये जो देश के अंदर जो भी लोग हैं, बिजनेसमैन हो, फार्मर्स हो, जॉब वाले हो, जो भी मतलब अंदर जो हमारे सिटीजन्स हैं, वो फ्रीली सेफ फील करके अपना काम कर सके। अभी जो अपना काम कर सके, तो उसके लिए सत्ता में जो लोग हैं उन्हें एक प्रोटेक्शन देनी होती है थ्रू गुड लॉस एंड ऑल्सो सोवरीन प्रोटेक्शन विच इज़ थ्रू द मिलिट्री। मतलब हमारे देश का जो बाउंड्रीज़ हैं उन्हें प्रोटेक्ट करके, भाई अगर बाउंड्रीज ही नहीं होंगी तो देश कैसे रहेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि वो प्रोटेक्शन देती है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं,
तो इसमें कई लोगों को दिक्कत होती है दूसरे देश के। तो हमें ये समझना है कि हम इन एजेंडाओं, हर दूसरे देश के एजेंडा में हम ना आ जाएं। कभी वो हिंदू मुसलमान के नाम पे आपसे लड़ाई करवाएंगे, कभी आपसे ये आपके उद्योगपति जो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन है उनको बुरा भला कहेंगे। किसी ना किसी तरह कोई ना कोई वो इशू क्रिएट करना चाहेंगे, क्योंकि वो नहीं देख सकते कि भारत देश कैसे आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हमें इस ये सब बेकार की बातों में नहीं घूमना है कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, हमारे भी अभी लॉज वगैरह बहुत 100% परफेक्ट नहीं है, तो हमें उन्हें मजबूत करने की ज़रूरत है, नो डाउट। बट हमें ये नहीं सोचना है कि कोई बाहर वाला आके हमें बताएगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है। हमें ये खुद से तय करना है और खुद डिसीजंस लेने हैं कि भाई क्या हो रहा है, किसका क्या एजेंडा है। तो मेरा कहना यही है कि हम इन फालतू की चीज़ों में ना पड़े। जो युवा है उसे तो इस पे फोकस करना चाहिए कि भाई मैं कैसे अच्छे नॉलेज लूँ, अच्छा स्किल सीखूँ, किस तरह से मैं अच्छा पैसा कमाऊँ, किस तरह से सोसाइटी को सर्विस दूँ। जब हम ये करेंगे तो हमारी तो ग्रोथ होगी ही, देश की भी ग्रोथ होगी। अगर कल को चलो आज मान लेते हैं आप जाके अडानी जैसे बड़े उद्योगपति हो जाते हो, तो कल को मीडिया वाले, पॉलिटिशियंस, फॉरेन से आपको बहुत तरह के आपके ऊपर भी एलिगेशंस एंड अटैक्स आएंगे, बिकॉज उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदानी और अंबानी और किसी भी बड़े उद्योगपति या पॉलिटिशियन को, वी हैव टू सी कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। आज हमारा देश आज़ाद है, एवरीबडी इज़ फ्री। आप अगर कोई कहता है कि भाई अडानी ने प्राइम मिनिस्टर के साथ दोस्ती करके बहुत बड़ा व्यापार कर लिया या बैंकों ने उसे फ्री दे दिया, ये सब हो गया, तो देश आज़ाद है, आप भी कर सकते हो। और एंड विल बी ग्लैड इफ़ यू डू। आप अगर देश में कोई बड़ा व्यापार करोगे या एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी तरह से आप कोई बिजनेस करोगे, तो उस हज़ारों लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी, उसी से देश आगे बढ़ेगा, उसी से दूसरे लोगों को सर्विस मिलेगी। आज अदानी जी क्या कर रहे हैं? उन्होंने पोर्ट्स क्रिएट किए, लॉजिस्टिक्स में उनका इतना बड़ा योगदान हो रहा है, जो एक इंटरनेशनल लेवल के जो पोर्ट्स है वो डेवलप कर रहे हैं। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में वो अभी उन्होंने एंट्री ली है, और भी ग्रीन एनर्जी में उनका बहुत इन्वेस्टमेंट्स है। तो अब देखें तो इसी तरह से तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, और ये देश आगे बढ़ेगा तो कौन उसके बेनिफिट्स किसको मिलेंगे? वो अदानी जी अपने घर पे तो लेके जाएंगे नहीं, सारी बिजली निकलेगी या जो भी पोर्ट्स बन रहे हैं वो सारा माल उनके तो घर पे जाएगा नहीं, वो दूसरे बिजनेसेस यूज़ करेंगे, एनर्जी क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, तो वो सब भी आपके और मेरे घरों में ही आएगी। तो हमें इसमें टेक अवे मैं यही कहना चाहता हूँ कि मीडिया में जो भी होता है, सोशल मीडिया पे, ट्रेडिशनल मीडिया पे, डोंट टेक इट एट फेस वैल्यू। जो दिख रहा है उसके पीछे हमें नहीं पता, बहुत बड़ी बड़ी फोर्सेस लगी होती हैं, कितने देशों के CIA बोलो या सीक्रेट एजेंसीज बोलो, बहुत कुछ अंदर बहुत कॉन्स्पिरेसीज होती है। तो हमें ये देखना है कि कल को कभी भी कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो हमें साथ देने वाला अपना देश ही होएगा। वो कोई मीडिया, कोई हिडनबर्ग या कोई अमेरिका या रशिया या कनाडा या यूरोप, ब्रिटेन, ये कोई नहीं आएंगे हमें। आज आप देख सकते हो कभी बाहर भी कोई कंट्री में विपत्ति आती है किसी भी तरह की, यूक्रेन ले लीजिए, वहाँ पे जब इंडियन स्टूडेंट्स फंसे तो उनकी मदद किसने की? अमेरिकन्स ने की? किसने की? मतलब इंडिया के देश नहीं, इंडिया के गवर्नमेंट ने ही जाके उन्हें वहाँ से रेस्क्यू करवाया, राइट? सो हमें अपने देश के गवर्नमेंट के साथ खड़ा रहना है, हर किसी की बातों में नहीं आ जाना है। बाहर से ये दशी जो कहते हैं डेकेड, ये डेकेड जो है ये इंडिया का है, और इंडिया बहुत फास्ट राइज कर रहा है। आज आप देखोगे दूसरे सारी इकोनॉमीज़ में बहुत रिसेशन है, यूरोप, अमेरिका, सब वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में रिसेशन का टाइम आ गया, रिसेशन है अभी, बट इंडिया इज़ राइजिंग, और इससे बहुत से लोगों को जलन हो रही है।
वो नहीं देखना चाहते कि इंडिया आगे बढ़े, बट फॉर्चुनेटली हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है एट द सेंटर विच इज़ backed by a strong cabinet, and all this is because उनके पास हमारी बैकिंग है। हमने जनता ने उनके साथ खड़े हैं उनके पीछे कि भाई हमने ऐसी मजबूत सरकार बना के भेजी है कि वो जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्लियर एकदम पावरफुली बात कर सकते हैं जो हमारे इंटरेस्ट है एज अ कंट्री। सो लेट्स नॉट गेट इन, सो हम इसमें नहीं घुसेंगे कि भाई अंबानी अडानी इनको गाली ना देके उनसे दी कि भाई इन लोग ने कैसे ज़ीरो से स्टार्ट करके आज इन लोग इतने अरबपति उद्योगपति बन गए हैं, और किस तरह से वो देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस तरह से हम भी वैसा कुछ कर सकते हैं, भले ही उस स्केल पे ना करें, एटलीस्ट छोटे स्केल पे हाउ कैन वी डू अ बिजनेस के भाई हमारे आसपास की सोसाइटी में उसका बेनिफिट्स हो। सो जस्ट फोकस ऑन अपने ग्रोथ पे आप फोकस कीजिए, अपने दूसरे जो बिजनेसमैन हैं वो आगे ग्रो हुए तो उनसे कैसे सीख के हम भी आगे बढ़ सकते हैं उस पर फोकस कीजिए, ना कि ये सब फॉरेन मीडिया और फॉरेन अटैक्स के आप डिस्ट्रैक्ट होके अपने काम में अपने काम मत भूलिए। हमारा काम यही है अपने ग्रोथ पे फोकस करना और ज़्यादा सीख के, नए स्किल सीख के, नई नॉलेज लेके उसे प्रैक्टिकली हमारे जीवन में उतार के सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है, और इकोनॉमी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है, पैसे कमाने और इकोनॉमी को आगे लेके जाना है। हमारे साथ हमारा देश ही खड़ा रहेगा, दूसरा कोई आदमी खड़ा नहीं रहेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए, अपने देश के साथ खड़े रहिए। थैंक यू।